क्लास नाइन्थ की जो केमिस्ट्री है उसका जो पहला चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, उसको आज हम लोग देखते हैं कि आखिर मैटर है क्या। मैटर इज समथिंग और एनी सब्सटेंस दैट हैज मास एंड वॉल्यूम। मैटर वह सब्सटेंस है जिसके पास कुछ मास होना चाहिए, कुछ वेट हो और उसके पास वॉल्यूम होना चाहिए, उसके पास कैपेसिटी होना चाहिए टू होल्ड समथिंग, कुछ उसको उसी को मैटर कहेंगे। और सराउंडिंग्स होता क्या है? मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। टॉपिक को समझते हैं। मैटर मतलब कोई भी ऐसा सब्सटेंस हो गया जिसके पास कुछ मास हो, उसके और वॉल्यूम भी होना चाहिए। सराउंडिंग्स फिर क्या है? जो भी अगल बगल, हम लोगों के अगल बगल में जो भी थिंग्स है, जो भी वस्तु दिखाई दे रहा है ना, जो भी थिंग्स हम लोग देखते हैं वो सभी जो है ना वो सराउंडिंग्स कहलाएंगे। अब देखो, ये प्योरली एनसीईआरटी के ऊपर हम लोग जा रहे हैं, तो उसमें एक टॉपिक है कि फिजिकल नेचर ऑफ मैटर क्या होता है। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर जो होता है कि आखिर मैटर का जो है ना अपना उसका नेचर कैसा है। जैसे ह्यूमन नेचर होता है ना अपना अपना, तो वैसे ही मैटर का जो है सो फिजिकल नेचर कैसा होता है। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। जो पहला नेचर है वो पार्टिकल से बना है। मैटर ऑब्वियसली हम लोग का ह्यूमन बॉडी भी है, वो भी तो डिफरेंट ऑर्गन्स से मिलकर ही बना है ना। तो वैसे और कोई भी सब्सटेंस, जैसे आप लोग देखते होंगे बिल्डिंग बनता है, वॉल, वो भी तो एक एक ईंटा से बनकर जुड़ता है ना, वो भी एक मैटर है। इसमें भी जो छोटा छोटा जो पार्टिकल्स है वो मिलकर वो एक ईंट बना है। वैसे ही जब मैटर की बात करें तो छोटा छोटा पार्टिकल्स कैसे, इसको लाइव एग्जांपल कैसे देखते हैं हम लोग डेली बेस पे, कैसे इसको देखते हैं, विजुअलाइज कैसे करते हैं ना। देखिए एक बेस्ट एग्जांपल है, जैसे सॉल्ट देखे होंगे या शुगर देखे होंगे। शुगर, सपोज कीजिए कि शुगर मैंने 100 ग्राम लिया और उस 100 ग्राम को 250 ml वाटर में मिक्स कर दिया। क्या किया? मिक्स कर दिया दोनों को। किसको किसको? ना शुगर को और वाटर को। मतलब 100 ग्राम शुगर प्लस 250 ml ऑफ, उसको हम लोगों ने मिक्स कर दिया। जब मिक्स किया तो ये जो पार्टिकल था, ये जो शुगर था, जब हम बेसिकली देखते हैं तो वो अलग अलग एक पार्टिकल्स रहता है, वो बहुत सारा पार्टिकल्स रहता है। और वो जब मिक्सअप होगा वाटर के साथ तो क्या होता है, वो पूरा जो है सॉल्युबल हो जाता है, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो हम लोग एक बेसिकली देख सकते हैं कि कैसे पार्टिकल्स जो है वो मिलकर आपस में वो मैटर को कैसे फॉर्म कर रहा है। न वही छोटा छोटा पार्टिकल्स मिलकर शुगर बना है। और फिर उसको हम लोग जब एग्जाम्पल की तरफ उसको समझना होता है तो एग्जाम्पल लेते हुए उसको हम लोग वाटर में सॉल्युबल करते हैं। और जब सॉल्युबल वो हो जाता है तब हम लोग समझते हैं अच्छा ये जो है सो क्या है न, पार्टिकल्स से बना हुआ है मैटर। ठीक है, ये जो है पहला नेचर है मैटर का। दूसरा नेचर समझने के लिए हम लोगों को देखिए, एक दूसरा जो नेचर है वो हाउ स्मॉल आर दिस पार्टिकल्स ऑफ मैटर। कितना छोटा होता है। ये तो हम लोग जान लिए। पहला जो नेचर था उसमें हम लोग जान लिए कि पार्टिकल्स से जो है मैटर कैसे बना है, कैसे हम लोग उसको विजुअलाइज कर लिए, देख लिए कि हाँ शुगर को या फिर सॉल्ट को वाटर में सॉल्युबल करेंगे तो वो जो है सो एक मैटर हमको ये करके दे रहा है। हम लोग लाइव एग्जांपल ले लिए बिल्डिंग का। बिल्डिंग अगर फॉर्म होता है तो वो अलग अलग ईंट से बनकर वो जो है सो एक वॉल प्रिपेयर होता है। वैसे ही ये कितना छोटा पार्टिकल्स होता है। पार्टिकल्स कितना छोटा होता है, कितना छोटा तक हो सकता है पार्टिकल्स। इसको हम लोग अगर बेसिकली देखें, ये तो कॉम्प्लेक्स होगा बेसिकली 9th क्लास के स्टूडेंट के लिए। पोटासियम परमैंगनेट होता है ना, कॉम्प्लेक्स होगा, नाम नहीं सुने होंगे शायद। लेकिन लाइव एग्जांपल जो होता है ना, लाइव एग्जांपल डिटॉल का ले लिया। कैसे? आप लोग देखे होंगे कभी 1 बकेट वाटर में, 1 बाल्टी पानी में कभी हम लोग 100 ml डिटॉल डाले हैं क्या? कभी नहीं। उसमें क्या करते हैं 2 ml, 3 ml, 5 ml मैक्सिमम। और वो 5 ml क्या करता है, वो 5 ml डिटॉल जो होता है वो टोटल वाटर को क्या कर रहा है,
वो टोटल वाटर को हम लोगों को वो सॉल्युबल कर दे रहा है, किसके साथ? डिटॉल के साथ। वैसे ही ये कितना छोटा पार्टिकल्स है, पोटासियम परमैंगनेट एक सब्सटेंस है जो कि आगे आप लोग पढ़ेंगे, इसके बारे में और डिटेल्स में जानेंगे। अभी इसके लिए 9th क्लास के स्टूडेंट के लिए बहुत ही बेसिक है, लेकिन हम लोग डिटेल से समझ सकते हैं कि एक छोटा सा अमाउंट, वैसे ही जैसे डिटॉल का हम लोग समझे हैं कि कैसे वो वाटर में एक छोटा सा अमाउंट मिलके और पूरा वाटर को डिटॉल के साथ मिक्सअप कर देते हैं हम लोग, वैसे ही पोटासियम परमैंगनेट क्या करता है, एक छोटा सा अमाउंट 2 ml टू 3 ml, है ना, इतना छोटा अमाउंट क्या करता है, ये इसके पास 1000 लीटर वाटर में ये सॉल्युबल होने का कैपेसिटी इसके पास है। 1000 लीटर में ये सॉल्युबल हो सकता है, इसके पास इतना कैपेसिटी है कि ये 2-3 ml ही अगर है अमाउंट में, तो वो 1000 लीटर को वो क्या करेगा ना, डाइल्यूट करेगा। वो जो 1000 लीटर में वो जाके मिक्सअप हो सकता है और वो टोटल का जो है ना कलर चेंज कर देगा। और वो कैसा कलर करता है, तो वो कलर जो चेंज होगा वो हो जाएगा पिंक कलर। पहले हम लोग जानते हैं कि वाटर का कलर क्या होता है, ब्लू होता है, जिसको पोटासियम परमैंगनेट के साथ मिक्सअप करने के बाद किसमें कन्वर्ट होता है, कौन से कलर में ना, पिंक कलर। वो पिंक कलर में कन्वर्ट होके वो ये शो कर रहा है, ये बताया जा रहा है कि आखिर कितना स्मॉल होता है। पार्टिकल्स तो होता है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो होता है वो कितना छोटा, इतना छोटा होता है कि 2-3 ml भी वो 1000 लीटर वाटर को वो कलर चेंज कर देता है। वो क्या कर रहा है ना, पूरा डाइल्यूशन, इतना डाइल्यूट कर दिया जा रहा है उसको। एक कंसंट्रेशन ये जो होता है कंसंट्रेटेड होता है, जो कि अभी इसके बारे में आइडिया हो ना हो, कुछ बच्चे जानते होंगे नहीं जानते होंगे, लेकिन कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट में अंतर ये होता है कि कंसंट्रेटेड मतलब प्योर, जो भी सब्सटेंस है, जो भी केमिकल्स है, वो प्योर सिर्फ वही है, उसके साथ कोई अदर सब्सटेंस मिक्स नहीं। लेकिन डाइल्यूशन में क्या होता है कि उसके साथ वाटर 1000 लीटर वाटर भी अगर आ जाए ना, तो वो उसके पास इतना कैपेसिटी होता है कि वो डाइल्यूट करता है, पोटासियम परमैंगनेट। यही दोनों नेचर है। पहला नेचर ये था फिजिकल नेचर का कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, वो कैसे पार्टिकल से बना है, और वो भी हम लोग देखे थे कि कैसे शुगर या सॉल्ट को या फिर बिल्डिंग जो बनता है वो कैसे ब्रिक्स जो है उस पर हम लोग अरेंज करते हैं और उससे जाकर वो वॉल बन रहा है, वॉल रेडी हो रहा है। फिर सेकेंड नेचर क्या होता है, सेकेंड नेचर ये था कि पार्टिकल वो कितना छोटा, उसको समझना था कितना छोटा, इतना छोटा। देखो डिटॉल को देखो, 5 ml डिटॉल जो है पूरा बकेट को 5 ml डिटॉल जो है सो डाइल्यूट। वैसे ही क्या पोटासियम परमैंगनेट क्या हुआ यहाँ पर 1000 लीटर वाटर में भी वो डाइल्यूट, उसका अपना नेचर को शो कर रहा है। इतना छोटा पार्टिकल्स होता है, when we cannot imagine। देखिए the particles of matter are so small which are beyond our imagination। हम लोग जितना सोच नहीं सकते हैं उतना छोटा होता है, उतना छोटा जितना सोच नहीं सकते हम लोग। तो ये रहा हम लोगों का फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। और नेक्स्ट पार्ट जो है इसके बाद का जो टॉपिक आएगा वो लेक्चर में हम लोग कैरी ऑन करेंगे।